हेलो बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसपे आप पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास के मैथ्स। और पिछले वीडियो तक हम चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स क्या होता है और कोंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल कि दो ट्राइंगल कोंग्रेंट कब होते हैं, कोंग्रेंसी का मीन्स क्या होता है और कोंग्रेंसी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं आगे, क्यों मैथ्स में ये कितना काम आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोंग्रेंसी। ये कोंग्रेंसी जो चैप्टर है आपके 10th क्लास में भी कंप्लीट काम में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कोंग्रेंसी से सोल्व होते हैं। तो पूरा फोकस करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। कैसा आपको समझ में आए लास्ट में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है। मैं शिव भक्त एम के सर यूट्यूब पर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आपको बहुत प्योर ऑफ क्वालिटी मैथ्स में मिलने वाली है। आप एक बार समझे, सीखे, आप सुनोगे तभी तो सीखोगे, समझोगे। तो पूरा फोकस करें और वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है। चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ट्राइंगल्स के इंट्रोडक्शन की कि ट्राइंगल्स क्या होता है, तो बेसिकली यदि हम देखें ट्राइंगल्स, इसको ट्राइंगल कहते हैं ए बी सी, इसको ट्राइंगल कहते हैं। इसको किसको? द क्लोज फिगर बाय थ्री साइडेड, क्लोज फिगर बाय थ्री साइड्स, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल किसको कहते हैं? तीन साइडों से जो क्लोज फिगर होता है उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की तीन तो साइड होती है, ये वन, ये टू, ये तीन। मतलब तीन तो साइड होती है, ए बी, बी सी और ए सी, इनको तो बोलते हैं साइड। और ये जो है एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीन एक ट्राइंगल के पास एंगल होते हैं। ए ट्राइंगल, एवरी ट्राइंगल हैव थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ठीक है, तीन साइड और तीन एंगल होते हैं। अब ट्राइंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं यदि हम उनकी बात करें, तो ट्राइंगल्स आर टू टाइप्स। दो टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो टाइप्स के? एक तो बेस्ड ऑन साइड्स, साइड के बेसिस पर जो ट्राइंगल होते हैं, साइड के बेसिस पर ट्राइंगल तीन थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब गुरु जी इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब इस ट्राइंगल में यदि आप ये देखो कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, देन वी कैन से दैट दिस इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर यदि हम सेकंड की बात करें, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है कि यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड में कोई भी दो साइड इक्वल है, ठीक है, कोई भी दो साइड यदि इक्वल है तो वो ट्राइंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। एनी टू साइड्स आर इक्वल, ए बी और बी सी इक्वल हो सकती है, ए सी और बी सी इक्वल हो सकती है। ठीक है, कोई भी तीनों साइड्स जो है, तीनों साइड में कोई भी दो साइड इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इफ ए ट्राइंगल हैव थ्री इक्वल साइड्स देन ईच एंगल आर आल्सो इक्वल 60 डिग्री। यदि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है
तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और कितने कितने डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। मतलब यदि हम बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, देन वी कैन से दैट दिस विल बी 180 डिग्री। क्लियर। और इन आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होती है, तो दो एंगल इक्वल होते हैं। दो एंगल कौन से, अपोजिट एंगल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, एंगल बी और एंगल सी, ये इक्वल होंगे। क्लियर है। थर्ड जो टाइप है वो है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल की यदि तीनों साइड ही डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, मींस AB इज नॉट इक्वल्स टू BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, तीनों साइड ही इक्वल नहीं है, तो हम उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, स्केलन ट्राइंगल कहेंगे। कौन से ट्राइंगल को, जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, और यदि तीनों साइड अलग अलग है तो फिर तीनों एंगल भी जो होंगे वो अलग अलग होंगे। क्लियर। और सेकंड जो टाइप है, बेस्ड ऑन एंगल्स, साइड के बेसिस पर ट्राइंगल थ्री टाइप्स के, और एंगल के बेसिस पर भी ट्राइंगल थ्री टाइप्स के। अब एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल थ्री टाइप्स के कौन से, इनमें फर्स्ट की यदि हम बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मींस यदि किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। एक ट्राइंगल के पास कितने एंगल होते हैं गुरुजी, थ्री एंगल होते हैं। उन तीनों में से किसी कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये कुछ इस टाइप का बनता है, मतलब जैसे ऐसे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये नाम दे दिया ABC। ये 90 डिग्री है, तो फिर इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल। और यदि हम सेकंड की बात करें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, यदि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्यूट है, एक्यूट मींस 90 डिग्री से कम, मतलब 0 और 90 के बीच में एंगल हो, तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे इस ट्राइंगल की यदि बात करें तो तीनों ही एंगल जो है वो 90 से छोटे लग रहे हैं, तो ये एक किस टाइप का ट्राइंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। थर्ड की यदि हम बात करें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है किसी ट्राइंगल का एक एंगल यदि ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा है, 90 टू 180 के बीच में, तो उस ट्राइंगल को क्या कहते थे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का हो जाता है, देखो, मतलब ये जो एंगल है ये 90 से ज्यादा है, देखो। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, और वैसे कितने टाइप हो गए, 3 + 3, 6 टाइप्स के सभी ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने वाले हैं, वो कॉन्ग्रुएंसी हम बात करेंगे ट्राइंगलों के बीच की। अब क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, उसके बारे में हम डिस्कस करें। देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। सबसे पहले तो यदि हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, तो कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल से पहले हम बात करें कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मींस, देखो कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंसी का हिंदी वर्ड क्या होता है, सर्वांगशम। सर्वांगशम मतलब सर्व अंग समान, मतलब सर्व अंग समान मतलब एज इट इज, सेम डिट्टो। आप इसको इंग्लिश में यदि डेफिनेशन देना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी इज द सफिशिएंट वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉन्ग्रुएंसी। मतलब कॉन्ग्रुएंसी को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फोटोकॉपी एक सफिशिएंट वर्ड है। कैसे, मतलब फोटोकॉपी डिट्टो सेम साइज एज इट इज, वैसा का वैसा। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि यदि कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों सेम डिट्टो एक जैसे है ना, उनकी साइज
छोटी बड़ी है ना उनकी शेप कम ज्यादा है, बिल्कुल एज इट इज इक्वल है। जैसे मैं बात करूं दोनों हैंड की, तो दोनों हैंड जो है हमारे वो एक कॉन्ग्रेंट है। कैसे? यदि मैं एक हैंड को दूसरे हैंड पर रखता हूं, तो आप इधर से देखोगे तो भी देखो ना कोई मतलब छोटा बड़ा दिख रहा, ना इधर से दिख रहा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब कोई दो फिगर यदि एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो उनको एक के ऊपर रखने से वो कंप्लीट एक दूसरे को ढक लेते हैं। दैट इज मींस कॉन्ग्रेंट ऑफ फिगर। कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट है मतलब वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट ढक लेंगे। जैसे मैंने एक हैंड के ऊपर एक हैंड रखा, तो देखो ये एक हैंड पीछे से ये दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला भी नहीं दिख रहा, तो मैं क्या कह सकता हूं, अब हमारे दोनों हैंड जो है वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। बट यदि इसी को मैं कुछ इस तरह से यदि रख दूं हैंड को, तो अब क्या पिछला हैंड जो है वो इस दूसरे हैंड को कंप्लीट ढक रहा है क्या? नहीं गुरुजी, नहीं ढक रहा। तो इसके लिए हम क्या समझे कि गुरुजी इसके लिए हमें एक कोरेस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करना पड़ेगा कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है यदि इक्वल है तो वो दोनों फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब कोरेस्पॉन्डिंग की कैसे बात करेंगे वो भी हम इसमें सीखेंगे। पहले आप इतना सा समझ लो कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट है तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट ढक सकते हैं एक के ऊपर रखने से, या फिर एज इट इज फोटोकॉपी डिट्टो सेम वैसा का वैसा, ना कोई साइज छोटी ना कोई साइज बड़ी। जैसे एक ही हाथ की चूड़ियां, आपने चूड़ियां देखी होगी, तो एक ही हाथ की चूड़ियां या एक ही नाप की चूड़ियां, कोई दो चूड़ी है, एक चूड़ी को एक दूसरी चूड़ी के ऊपर रखते हैं तो वो कंप्लीट एक दूसरे को ढक लेती है। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों चूड़ियां एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। हम और यदि बात करें सेम रेडियस के सर्कल, एक ही रेडियस के सर्कल जो है वो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। यदि आप सर्कल की बात करोगे एक सेम रेडियस के हैं तो आप एक के ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे को ढक सकते हैं। सेम लेंथ ऑफ साइड के इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, वो भी एक दूसरे को कंप्लीट ढक सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल कि ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंस क्या होता है। जो हमारे सिलेबस में जो है वो ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी ही है, तो इस पर हम पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे हमारे, तो इसको एक बार आप अच्छे से समझेंगे। जैसे कोई दो ट्राइंगल मैंने बनाए, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर। जैसे हम अभी थोड़ा सा समझे कि कॉन्ग्रेंसी मींस फोटोकॉपी, सेम साइज और सेम डिस्टेंस, मतलब एज इट इज वैसा का वैसा। तो यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, या फिर ये दोनों ट्राइंगल तब कॉन्ग्रेंट होंगे जब इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो एक दूसरे के और तीनों एंगल भी इक्वल हो। ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट कह देंगे। मतलब कैसे कि जैसे यदि इन दोनों ट्राइंगल की जो साइड है ए बी इक्वल लिखा मैंने पी क्यू, और बी सी इक्वल लिखा मैंने क्यू आर, और ई सी इक्वल लिखा मैंने पी आर। ये तीनों साइड मैंने इक्वल लिखी और मैंने कहा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। यदि मैंने ऐसे कहा तो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई और तीनों एंगल भी इक्वल हो गए। बट इक्वल कौन से हुए, देखो ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, और ए सी इक्वल है किसके, पी आर के। तो यदि हम इसको तिरछा करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो कंप्लीट ढकेंगे ही नहीं ये। जबकि हम जानते हैं कि कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एक दूसरे को ढक ले। तो इसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन में ये यूज करना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल। so we can say that the definition of congruency of two triangles, if two triangles have three corresponding sides are equal and three corresponding angle are also equal, then we can say that both triangle are congruent to each other। यदि दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, देखो कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है इस तरह का, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी, साइन ऑफ कॉन्ग्रेंस।
साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इसका मतलब क्या है, देखो ये तो बता रहा है इक्वल, कि इक्वल भी है, और ये बता रहा है एक जैसे। ये तो कि एक जैसे हैं, और ये बता रहा है इक्वल भी है, मतलब एक जैसे दिखते भी हैं और इक्वल भी है, सब कुछ इक्वल है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इतना सा समझ गए कि यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तब हम क्या कहेंगे कि हम कह देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे कहेंगे। यदि अब यहां इसके नाम से भी पता चलना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग, नाम से गुरुजी कैसे, जैसे बच्चों ए बी की कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, इससे यदि इधर के आप पहले दो लेते हैं तो इधर से भी आप पहले दो देखें। ठीक है, क्या ऐसा है, क्या लिखा हुआ भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी इक्वल पी क्यू, हाँ गुरुजी ए बी इक्वल है पी क्यू। इसमें मैंने देखा बी सी इक्वल क्यू आर, क्या बी सी इक्वल है क्या क्यू आर के, हाँ गुरुजी बी सी भी इक्वल है क्यू आर के। मैंने देखा AC इक्वल पी आर, AC और पी आर इक्वल है क्या, हाँ गुरुजी AC और पी आर है। तो मतलब, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R, तो देखो एंगल C इक्वल एंगल R। यही मीन्स है कोरस्पॉन्डिंग। यदि आप इसको ऐसा लिख देते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू आर पी, यदि आप कोई और जो है ऑर्डर ले लेते हैं, तो अब आपने क्या बताया ए बी इक्वल है किसके, क्यू आर के, बट ए बी तो इक्वल है पी क्यू के, तो आप ऐसा लिख दोगे तो कंप्लीट गलत हो जाएगा। इसलिए जो आप लिखते हैं उससे भी कोरस्पॉन्डिंग जो है वो झलकना चाहिए। कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस उन दोनों ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तब हम उनको क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन यूज करेंगे। एक इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो हमेशा इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यही हमने कहा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट चाहे तो तीनों साइड हो सकती है या फिर तीनों एंगल हो सकते हैं। क्लियर है, और इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं सीपीसीटी रूल, जो हम अक्सर क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तब उनमें यूज करते हैं, सीपीसीटी रूल। इसका शॉर्ट नेम है, मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, तीनों साइड ले लो या फिर तीनों एंगल ले लो, वो हमेशा इक्वल होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। क्लियर है। अब यदि हम और बात करें नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब ऐसा क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम बता सके कि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमेशा तो हमें ये गिवन नहीं होगा कि दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। अब इसमें यदि हम बात करें, जैसे एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी और एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब इसके रूल की यदि हम बात करें, देखो क्राइटेरिया की बात करें तो कुछ क्राइटेरिया मैं लिखता हूं। पहला जो क्राइटेरिया है वो है SAS रूल। कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि वो SAS रूल को फॉलो करे। SAS रूल मींस, SAS रूल मींस है, एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, तो साइड एंगल साइड रूल। मतलब कि यदि, अब ये क्या कहता है, देखो ये रूल क्या कहते हैं, यदि कोई दो ट्रायंगल की कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल, ए जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में है, देखो ठीक है, तो बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यदि कोई दो ट्रायंगल की कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और एक उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल भाई SAS रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई दो ट्रायंगल की कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और एक उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी उनके हमेशा इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है मतलब एक दूसरे को एक के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को कंप्लीट ढक भी सकते हैं, और जो बची हुई कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है SAS रूल। जो ये जो रूल अभी मैं बता रहा हूं यही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर ही इन्हीं रूल्स पर ही मतलब है, उन्हीं से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आगे इन क्लास 10th भी यही जो है रूल्स आपके काम आएंगे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इन रूल से सोल्व होंगे। तो ये आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर यदि हम बात करें सेकंड रूल की, तो वो होता है ASA रूल, मतलब एंगल साइड एंगल। मतलब कि यदि कोई दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और इंक्लूडेड साइड, बीच वाली साइड, एस बीच में है तो बीच वाली साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं भाई, ASA रूल से कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है। फिर यदि हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो एक है SSS रूल, मतलब साइड 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 रूल। मतलब यदि कोई दो ट्रायंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड यदि इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बाई SSS रूल से क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्लियर। और यदि हम बात करें, देखो एक AAS रूल, मतलब एंगल एंगल साइड रूल। यदि कोई दो ट्रायंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तब भी वो दोनों ट्रायंगल बाई AAS रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी हमेशा इक्वल होंगे। जैसे एंगल एंगल साइड ये तो इक्वल हो गई, अब इसमें बच क्या गया गुरुजी, एक तो एंगल बच गया और दो साइड बच गई। तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो दोनों भी हमेशा इक्वल होंगे यदि कोई दो ट्रायंगल इसको फॉलो करते हैं, इन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है RHS रूल। R मतलब राइट, H मतलब हाइपोटेनियस, साइड, S मतलब साइड। मतलब ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब कैसे, जैसे ये मैंने लिखा ABC और ये मैंने लिखा PQR, तो एक तो ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एक इनका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और एक इनमें कोई भी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। यदि कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से मतलब इसको फॉलो करते हैं कि एक तो हाइपोटेनस इक्वल, एक राइट एंगल इक्वल और एक कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तो वो दोनों ट्राइंगल बाई RHS रूल से कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है। अब इन्हीं को हम इसमें प्रूव भी करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। यही प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें यूज होने वाली है। ठीक है। तो कोई भी दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंसी का मतलब आप देखिए, देखो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, तो हम कह सकते हैं क्या कि उन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, AB इक्वल है PQ के और BC इक्वल है QR के और AC इक्वल होगी PR के। एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। और यदि ऐसा हो तो उनको लिखते कैसे हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR। और दोनों ट्राइंगल को मतलब कॉन्ग्रेंसी का कौन से साइन के साथ लिखते हैं, इस साइन के साथ लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, बराबर भी है और एक जैसे दिखते भी हैं।
ठीक है, क्लियर है, आया यहां तक समझ में। अब हम और आगे बात करते हैं। देखो एक्जियोम 7.1 SAS कॉन्ग्रेंस रूल क्या कह रहा है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ऐसे कह रहा है कि कोई दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है ए बी सी, ये लिया हमने ट्राइंगल ए बी सी, और एक मैंने ट्राइंगल लिया ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्राइंगल की कोई भी टू साइड्स, ठीक है, कोई भी दो साइड्स इक्वल, जैसे मैंने लिख दिया एक तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू ले लिया, और एक तो इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दिया, और एक बीसी को क्यू आर के इक्वल कर दिया, बीसी इक्वल्स टू क्यू आर। और एक क्या कह रहा है? द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। इनके बीच का एंगल भी इक्वल है, मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो वो दोनों ट्राइंगल बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। देखो अब इसमें ये एंगल बी और एंगल क्यू ये इक्वल गिवन है, और ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो अब देखो ये दोनों भी इक्वल है, तो जितना ये एसी खुला है भाई, इतना एंगल बना रहा है, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, जितना ये साइड एसी खुली है उतनी तो ये फिर पी आर खुलेगी, तभी तो सेम एंगल रहेंगे। देखो तो हम क्या कह सकते हैं, यदि ऐसा है तो फिर हम जो थर्ड साइड है एसी है वो भी पी आर के बराबर होगी। और जैसे अब जितना ये है उतना ये है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल ए इक्वल हम बोल सकते हैं एंगल पी, और एंगल सी इक्वल हम बोल सकते हैं एंगल आर। ऐसा होगा यदि कोई भी ये आपको गिवन हो, ठीक है, दो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल, तब हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। और कैसे, कौन से रूल से? बाई एस ए एस रूल। जब कोई दो ट्राइंगल की कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो हम उन दोनों ट्राइंगल को बाई एस ए एस रूल से कॉन्ग्रेंट बताएंगे। क्लियर है? अब यदि हो और हम आगे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? इन फिगर 7.8 आपके पास एक फिगर है 7.8, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल गिवन है ओ बी के। और देखो गिवन क्या क्या है आपको, ओ ए इक्वल ओ बी, ये और ये इक्वल है, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी और ओ सी क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। और शो दैट, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव आपको करना है ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ सी एंड सेकंड, ये तो फर्स्ट, और सेकंड क्या है? सेकंड आपसे कह रहा है कि ए डी पैरेलल टू बी सी। ये आपको पैरेलल प्रूफ करनी है, ठीक है। अब इसका प्रूफ यदि हम देखें, देखो प्रूफ, तो यदि इसके प्रूफ में हम यदि बात करें, देखो जैसे इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए डी, ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी एस ए एस रूल, तो उसको हम इसमें फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसमें इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। क्या इन दोनों ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए और एक इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? भाई एस ए एस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो उनके फिर जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे यदि हम इनमें देखें, ट्राइंगल ओ ए डी हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। इसमें यदि हम बात करें ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, आप हमें गिवन है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों गिवन। और यदि हम
ये जो बीच वाला एंगल है, एंगल ए ओ डी, ये इक्वल होगा एंगल बी ओ सी की। क्यों? ये कौन से एंगल है गुरुजी? ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा कि यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। वाई? वर्टिकली ओपोजिट एंगल। दोनों क्या है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। और हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी? ओ डी इक्वल्स टू ओ सी। ओ डी इक्वल्स टू ओ सी। ये क्यों? ये भी हमें क्या है? गिवन है। तो अब यदि हम इन दोनों ट्राइंगल में बात करें तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई और एक इनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन से रूल से? बाई एस ए एस रूल से। सो वी कैन से दैट बाई एस ए एस रूल triangle AOD is congruent triangle BOC। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। और यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एक तो ये प्रूव हो गया। अब हमें ये पैरेलल प्रूव करना। तो ये पैरेलल यदि हम कैसे प्रूव करें? यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल। ये जेड की शेप में जो एंगल बनते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अब यदि और ये एंगल दोनों ट्राइंगल यदि ये कॉन्ग्रेंट है सो वी कैन से दैट बाय सीपीसीटी रूल हम जानते हैं कि यदि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल वो हमेशा इक्वल होते हैं। सो बाय सीपीसीटी रूल वी कैन से दैट एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए और इट्स अल्टरनेट एंगल। ये जो है वो क्या है? अल्टरनेट एंगल है। सो एडी पैरेलल टू बीसी। तो एडी जो है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है? पैरेलल जब ये एंगल इक्वल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। तो यदि इक्वल है तो फिर लाइन लाइन जो होगी वो पैरेलल ही होगी। ठीक है? क्लियर है? आया समझ में? ओके बोलो जय श्री राम। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की। AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector। कह रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है तो एक लाइन सेगमेंट बना दिया हमने AB। और कह रहा है एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन है L जो इस AB लाइन सेगमेंट की क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाना और बाइसेक्ट भी करती है। मतलब ये और ये इक्वल है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं जैसे M। तो मतलब मींस वी कैन से दैट AM इक्वल्स टू BM और ये जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। क्यों? कह रहा है ये लाइन L जो है वो इस AB की क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आगे कह रहा है इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट P है। कहीं पर भी आप एक कोई पॉइंट P ले ले। ठीक है? और सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। कि ये जो P है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब आपको ये प्रूव करना है AP इक्वल्स टू BP। ये हम चाहते हैं, हमसे ये पूछ रहा है कि शो दैट मतलब ये AP और ये BP ये इक्वल है क्या? ये हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन तो क्या है? आपको गिवन है AM इक्वल्स टू BM। एक तो ये गिवन है और एंगल PMB इक्वल एंगल PMA और ये कितना है गुरुजी? ये 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल गिवन है कितने कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। ये तो आपको गिवन है। ठीक है? और टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है? देखो टू प्रूव आपको प्रूव करना है गुरुजी, हमें प्रूव करना है AP इक्वल्स टू BP कि ये जो AP और BP है वो इक्वल हो।
ये आपको प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ की यदि हम बात करें, तो यदि प्रूफ की हम बात करें, अब इन दोनों, यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, यदि हम विचार करें क्वेश्चन को देख करके कैसे इसको सोल्व करें, तो यदि इसको देख देख कर हम ये देखें कि यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, तो बाय सिपिसिटी रूल वी कैन से दैट एपी इक्वल्स टू बीपी। तब एपी और बीपी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यदि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब यदि हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, क्या दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो हम लिखे इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP, ये जो ट्राइंगल है AMP और ट्राइंगल BMP, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें, तो AM इक्वल्स टू वी कैन से दैट BM। क्यों? क्योंकि गिवन है। और क्या कह सकते हैं गुरुजी, और कह सकते हैं कि AMP इक्वल्स टू एंगल BMP ईच 90 डिग्री। ये भी आपको गिवन है कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ए एम पी बी एम पी, या ऐसे बोल दो पी एम बी और पी एम ए जो लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड यदि मैं बात करूं, देखो पी एम इक्वल्स टू पी एम, पी एम इक्वल होगा किसके, पी एम के। क्यों? दोनों ट्राइंगल में आ रही है पी एम, कॉमन साइड है, दिस इज द कॉमन साइड, या कॉमन आप इतना भी लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल, सो वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल, एस ए एस रूल। तो देखो लिख देंगे बाय एस ए एस रूल, ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMP। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो वी कैन से दैट बाय सिपिसिटी रूल ए पी इक्वल्स टू बीपी। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम कह देंगे कि भाई सिपिसिटी रूल, इनके जो रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एपी इक्वल्स टू बीपी, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो कॉन्ग्रुएंसी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऐसे सोल्व करा देती है, इजी बना देती है। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। अब नेक्स्ट थ्योरम 7.1 की यदि हम बात करें, तो क्या कह रहा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। कि यदि एक ट्राइंगल है आपके पास, जैसे ये हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, और एक और ट्राइंगल है आपके पास PQR, ये P, ये Q, ये R, और इसमें आपको गिवन क्या है, ए एस ए रूल की दो एंगल, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और इंक्लूडेड साइड इक्वल, साइड बी सी इक्वल है क्यू आर के। हमने कोई भी दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल गिवन है। मतलब हमें गिवन क्या है देखो, हमें गिवन है सर, हमें गिवन है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। एक तो बी सी और क्यू आर इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। ये इक्वल गिवन है आपको, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव हमें करना है गुरुजी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने इसमें क्या किया कि जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, ये एक साइड ले ली, एक ये साइड ले ली, मतलब इसको तीन पॉसिबल केस होते हैं इसमें। तो हम एक केस की बात करते हैं, बाकी जो थ्योरम है वो आप डायरेक्ट याद रखें, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम कौन सी, हम एक बार ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो AB है वो इक्वल है किसके, PQ के,
हमने एक बार ये मान लिया कि ये ए बी जो है वो इस पी क्यू के इक्वल है, और फिर हम यदि हम एक बार इसमें बात करें, देखो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। यदि हम ये बताएं तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही कि ये और ये इक्वल, गुरुजी ये हमने अज्यूम कर लिया ये इक्वल, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो गुरुजी इसमें एस ए एस रूल लग रहा है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हमने इसमें अब एक छोटा, एक बार छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मतलब ए बी ग्रेटर देन पी क्यू और ए बी लेस देन पी क्यू, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, बट उसमें वो टोटली टाइम वेस्ट है, इसलिए आप डायरेक्ट ये याद रखें, एंगल साइड एंगल रूल, बस इतना सा ध्यान रखें कि यदि, और याद रखें कोई दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल बाय ए एस ए रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो रूल है देखो, ए एस ए रूल, इसी रूल से हम आगे, यदि मैं आपसे बात करूं कि ये एंगल x है तो ये भी एंगल x, ये एंगल y है तो ये भी एंगल कितना y, क्योंकि इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है। जैसे मैंने इसको तो लिख दिया x और इसको मैंने लिख दिया y, तो यदि मैं इस एंगल की बात करूं तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, मुझे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 180 में से इन दोनों का सम करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये इस एंगल की बात करेंगे तो गुरुजी 180 माइनस एक्स कर दो और माइनस वाई और कर दो, 180 में से एक्स को और वाई को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एंगल आ जाएगा। और यदि हम इस एंगल पी की और बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी ऐसे ही सेम हो जाएगा। तो यदि किन्हीं दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो थर्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। अब हम देखो क्या कह सकते हैं कि इसी रूल को थर्ड हमेशा ऐसा होगा, क्यों भाई, यदि दो एंगल इक्वल है तो हमेशा थर्ड वाला जो है वो इसी तरह से इक्वल होगा, हमेशा होगा। और यदि ये थर्ड वाला एंगल इक्वल है तो इसी रूल को हम कह सकते हैं ए ए एस, इधर से देख लो, या ए ए एस इधर से देख लो, मतलब ए एस ए रूल जो है इसी का एक और हम बोल सकते हैं ए ए एस रूल। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल, तो वो दोनों ट्राइंगल ए एस ए रूल से कोंग्रेंट होते हैं। और यदि कोई दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तब वो दोनों ट्राइंगल बाय ए ए एस रूल से कोंग्रेंट होते हैं। ये दोनों जो थ्योरम है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सिंपल सिंपल सा मीन है क्या कि यदि कोई दो ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, तो वो दोनों ए एस ए रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। और यदि कोई दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल बाय ए ए एस रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। अब यदि हम बात करें, देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करें, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट सी डी। आपको गिवन क्या है, देखो आपको गिवन है, एक तो आपको गिवन है ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब ओ ए इक्वल ओ डी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, एंड शो दैट, तब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DOC, मतलब AOB कॉन्ग्रेंट DOC। एक तो ये हमें प्रूव करना है, और O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट मतलब हम लिख सकते हैं OB इक्वल्स टू OC।
भाई ओ इस बीसी का मिड पॉइंट हो तो मतलब ये और ये भी इक्वल होना चाहिए, फिर तभी तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बीच वाला पॉइंट। क्लियर है। अब हम बात करें देखो इन दोनों ट्राइंगल में, तो प्रूफ देखो, प्रूफ की यदि हम बात करें, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी, हम बात करें ट्राइंगल ओ ए बी, या यही ले लो, चलो इसको छोड़ो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो एक तो आपको गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है, तो जो एंगल डी है वो एंगल इक्वल होगा किसके, ए के। ठीक है, क्यों, अल्टरनेट एंगल, सो वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो और हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और एक ये जो साइड है ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, ये आपको गिवन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी देखो, एंगल साइड एंगल ए एस ए, दोनों ट्राइंगल में ए एस ए रूल दिखाई दे रहा है आपको, तो लिख देंगे बाई ए एस ए रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सिपिसिटी रूल इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ए बी सी डी के इक्वल है और ओ बी ओ सी के इक्वल है। सो वी कैन से दैट हमें जरूरत किसकी है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी की। और यदि ओ बी बराबर ओ सी है सो ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ओ जो है वो बीसी का भी एक मिड पॉइंट है। क्लियर है, आया आपको समझ में, बोलो जय श्री राम। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा आपको समझ में आया। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।